चंदनपुर गांव में शाम ढल रही थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन बादल अब भी गरज रहे थे। नदी किनारे 3 दोस्त बैठे थे, आरव, मीरा और छोटू। आरव पत्थर पानी में फेंकते हुए बोला, यार, आज कुछ मज़ेदार नहीं हो रहा। बस पत्थर फेंक फेंक के थक गए। कुछ देर बाद तीनों गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मीरा ने आकाश की तरफ देखा और अचानक उंगली उठाई। अरे रुक, वो देखो, हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की, वहां लाल रोशनी जल रही है। छोटू का मुंह खुला रह गया। क्या? नहीं नहीं, वो तो भूतिया हवेली है। वहां कोई नहीं रहता। मम्मी कहती हैं वहां भूत रहते हैं। आरव हंसा। अरे ओ डरपोक छोटू, भूत वूत कुछ नहीं होता। शायद कोई गांव का लड़का मजाक कर रहा है। चलो देखते हैं। छोटू पीछे हटा। नहीं यार, रात हो रही है। अगर मम्मी को पता चला तो मार पड़ जाएगी। और अगर सच में भूत हो तो। मीरा ने छोटू का हाथ पकड़ा। अरे छोटू, हम तीनों साथ हैं ना, कुछ नहीं होगा। और अगर मजाक है तो हम भी उसका मजाक उड़ाएंगे। चल ना, प्लीज। आरव ने छाती ठोकते हुए कहा। हाँ यार, डरने वाले कहाँ जाते हैं। बहादुर बनो, चलो। आखिरकार छोटू मान गया। तीनों धीरे धीरे भूतिया हवेली की तरफ बढ़े। मुख्य दरवाजे पर बड़ा ताला था, बगल में एक टूटी खिड़की। आरव ने पहले अंदर झांका। कोई नहीं है, चलो अंदर। वो पहले घुसा, मीरा उसके पीछे, छोटू बहुत डरते डरते आखिरी में। अंदर अंधेरा और धूल, सीढ़ियां चरमराईं। छोटू फुसफुसाया, यार, ये सीढ़ियां टूट ना जाए, हम नीचे गिर जाएंगे। मीरा ने कहा। चुप रहो छोटू, मोबाइल की लाइट जला लो। वे ऊपर चढ़ते गए। तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो एक पुरानी लाल लालटेन फर्श पर रखी थी। अभी अभी बुझी लग रही थी। चारों तरफ मोम टपका हुआ। छोटू चीख पड़ा। ये क्या है? लालटेन खुद ब खुद कैसे जलती बुझती है? आरव ने आगे बढ़कर देखा। अरे, इसके नीचे कागज है। मीरा ने लालटेन उठाई और कागज पढ़ा। उस पर लाल स्याही से लिखा था, जो मुझे ढूंढेगा उसे सोना मिलेगा। लेकिन पहले 3 पहेलियां सुलझानी होंगी। गलत जवाब दिया तो हमेशा के लिए यहां रह जाओगे। छोटू रोने लगा। मैंने कहा था ना मत चलो, अब हम यहाँ फंस गए हमेशा के लिए। आरव ने कहा। अरे रो मत, ये कोई पुराना खजाना है। चलो पहेलियां देखते हैं, बहादुर बनो। पहला कागज खोला। पहली पहेली, मैं बोलता नहीं पर सब सुनता हूं। मैं चलता नहीं पर सबके साथ चलता हूं। मैं दिखता हूं पर छू नहीं सकता। बताओ मैं कौन हूं? मीरा तुरंत बोली। ये आसान है, प्रतिध्वनि, इको। जैसे ही उसने कहा, कमरे में ठंडी हवा चली। लालटेन खुद ब खुद जल उठी। सामने की दीवार पर नया दरवाजा खुल गया। छोटू खुशी से उछला। वाह वाह, मीरा दीदी, तुम जीनियस हो। आरव ने कहा। चलो अंदर, दूसरी पहेली। दूसरा कमरा। मेज पर दूसरा कागज। दूसरी पहेली, मेरे पास आंखें हैं पर देख नहीं सकता। मेरे पास कान है पर सुन नहीं सकता। मेरे पास मुंह है पर बोल नहीं सकता। मैं क्या हूं? छोटू ने डरते हुए कहा। ये सुई है ना, क्योंकि सुई की आंख होती है। आरव हंसा। अरे पागल, सुई के कान और मुंह कहाँ होते हैं? सोचो। मीरा बोली। रुक, मुझे लगता है ये तस्वीर है। तस्वीर में आंखें होती हैं, कान होते हैं, मुंह होता है, पर वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। जैसे ही मीरा ने कहा, लालटेन फिर जल उठी, लेकिन इस बार जोरदार आवाज आई। गड़गड़गड़। छोटू चिल्लाया। क्या हुआ?
सीढ़ियां सीढ़ियां गायब हो रही हैं। आरव ने देखा, सच में सीढ़ियां धीरे धीरे गायब हो रही थीं। भागो, तीसरी पहेली ढूंढो। तीसरा कागज सामने था। तीसरी पहेली, मैं रात को जागता हूं, दिन को सोता हूं, मैं चांदनी में चमकता हूं, सूरज में गायब हो जाता हूं, मैं तुम्हारे पास हूं पर तुम मुझे कभी पकड़ नहीं सकते। गलत जवाब दिया तो लालटेन तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। बताओ मैं कौन हूं? छोटू रो पड़ा। मैं घर जाना चाहता हूँ। मम्मी पापा, मुझे डर लग रहा है। आरव ने कहा। छोटू, रुक, हम साथ हैं। सोचो, रात को जागता है, चांदनी में चमकता है, पकड़ा नहीं जा सकता। मीरा ने अचानक चीखा। साया, छाया, हमारा साया। जैसे ही कहा, पूरी हवेली हिलने लगी। लालटेन हवा में घूमने लगी, दीवारें चटकने लगीं। छोटू चीखा। अब क्या होगा? हम मर जाएंगे। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ा। नहीं, हम सही हैं, देखो। अचानक सब शांत हो गया। लालटेन हवा में तैर रही थी। उसके नीचे पुराना लकड़ी का बक्सा खुल रहा था। छोटू ने आंसू पोंछते हुए कहा। आरव ने बक्सा खोला। छोटू ने आंसू पोंछते हुए कहा। ये सोना है क्या? नहीं, तस्वीरें हैं, ढेर सारी पुरानी तस्वीरें और एक चिट्ठी। मीरा ने चिट्ठी पढ़ी। मैं रघुनाथ सिंह हूँ, इस हवेली का आखिरी मालिक। मैंने जिंदगी भर सोना इकट्ठा किया, सोचा खुश हो जाऊंगा, लेकिन मौत के बाद पता चला असली खजाना यादें हैं, परिवार है, दोस्ती है। ये लालटेन मैंने इसलिए बनवाई थी कि जो आए वो लालच छोड़े और सच्चाई समझे। 3 पहेलियां इसलिए थीं कि सिर्फ बहादुर, समझदार और सच्चे दोस्त ही यहां तक पहुंचे। ये तस्वीरें अपने स्कूल में दे देना, बच्चों को बताना कि असली दौलत प्यार और यादों में होती है। अब लालटेन कभी नहीं जलेगी, मैं मुक्त हूं। धन्यवाद। तीनों चुप हो गए। छोटू ने कहा। मतलब कोई भूत नहीं था, बस एक दादाजी जो अकेले थे और हमें सबक सिखाना चाहते थे। आरव ने लालटेन उठाई। वो अब ठंडी थी। हाँ, और हमने सही जवाब दिए। हम सच्चे दोस्त हैं। मीरा मुस्कुराई। चलो, तस्वीरें लेकर घर चलते हैं, कल स्कूल में सबको दिखाएंगे। वे बाहर निकले। चांद चमक रहा था। हवेली अब डरावनी नहीं लग रही थी। अगले दिन स्कूल में प्रदर्शनी लगी। तस्वीरें सबने देखी। बच्चे हैरान थे। शाम को लालटेन पुस्तकालय में रखी गई। प्लेग पर लिखा, लाल लालटेन, जो सिखाती है कि दोस्ती और सच्चाई से बड़ा खजाना नहीं। कभी कभी रात में कोई बच्चा पुस्तकालय में पढ़ता है तो लालटेन में हल्की लाल चमक दिखती है, लेकिन डर नहीं लगता, बल्कि लगता है जैसे कोई दादाजी मुस्कुरा रहे हों। और चंदनपुर के बच्चे आज भी कहानी सुनाते हैं, खोया हुआ लाल लालटेन जो खजाने की नहीं, सच्चाई की तलाश में जलती थी।